Good afternoon, students. Today we are going to discuss about arithmetical reasoning. Do you know arithmetical reasoning? Arithmetical reasoning is related to as a math statement, math problems. जो हमारे पास मैथ्स के अंदर प्रॉब्लम्स होती है, स्टेटमेंट्स होती हैं, उसे हम लेट करते हैं, एक्स लेट करना, वाई लेट करना और उससे एक इक्वेशंस बनाना. सेम एज हम इस चैप्टर में भी ऐसे ही करेंगे. तो देखते हैं बच्चे, इन क्वेश्चंस में कुछ क्वेश्चंस हम बाय ट्रिक करेंगे और कुछ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू मैथ्स करेंगे. जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 90 gifts were distributed in a party. Everyone presented a gift to another. देखिए बेटा, आज आपको जूम क्लास में बताया गया था हैंडशेक करना, गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करना और कोई टूर्नामेंट्स, गेम्स को, मैच को खेलना. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस होते हैं. उसमें क्या करते हैं, हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं n इंटू एन माइनस वन n डिवाइडेड बाई 2. अब देखिए, किसी में तो n इंटू एन माइनस वन का यूज़ होता है और किसी में होता है n इंटू एन माइनस वन डिवाइडेड बाई 2. अब कैसे पता चलेगा आपको कि कहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ होगा? जहाँ पर टू पर्सनस के थ्रू ओनली वन टाइम्स ही कोई काम किया जाए, वहाँ पर हम डिवाइड बाय 2 का यूज़ करेंगे. और जहाँ टू पर्सनस के बीच में 2 टाइम्स ही कोई काम किया जाए, वहाँ पर हम ओनली n इंटू एन माइनस वन यूज़ करेंगे. फॉर एग्जाम्पल, आपको दोनों टाइप के क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे. 90 गिफ्ट्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड. देखिए, गिफ्ट की बात आ रही है. गिफ्ट है, सपोज कीजिए 10 पर्सनस है. फर्स्ट पर्सन ने सेकंड को दिया, फिर फर्स्ट पर्सन ने थर्ड को दिया. ऐसे करते करते फर्स्ट पर्सन जो है वो सभी को देगा, 9 पर्सनस को डिस्ट्रीब्यूट करेगा. तो सेकंड पर्सन, जब सेकंड पर्सन की टर्न आएगी तो क्या वो फर्स्ट पर्सन को देगा? बिल्कुल देगा भाई, क्योंकि गिफ्ट की बात है यहाँ पे. उसने उसको दिया तो वो उसको भी देगा, राइट. अगर यहाँ पे हैंडशेक की बात आती तो वो एक दूसरे को नहीं देते. एक बार हैंडशेक हो गया इनफ, और आगे नहीं करते. ठीक है, तो देखिए बच्चे, ये n इंटू एन माइनस वन आपको गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिंग में किया जाएगा, क्योंकि 2 पर्सनस के बीच में 2 टाइम्स ही काम किया जा रहा है. तो यहाँ पर हमारे पास हम अकॉर्डिंग टू ऑप्शन लेंगे. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करते हैं तो 10 इंटू 10 माइनस वन, एन हमने 10 ले लिया, देन 90. तो 90 गिफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं. देन योर आंसर 10. क्या होगा आपका आंसर? 10 होगा. In the second question, at the end of a business conference, the 10 people present all shake hands. देखिए, अब शेक हैंड की बात आ गई तो हम करेंगे n इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई 2 का यूज़. इसमें n आपको 10 लेना है. 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2, देन 45 इज योर आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स इन द डायल ऑफ ए टेलीफोन? टेलीफोन डायल्स के अंदर 0 to 9 नंबर्स होते हैं, उसमें 0 भी होता है. जब हम 0 को किसी भी नंबर्स के हमसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारा ऑलवेज 0 ही होता है. देन योर आंसर 0. इन द क्वेश्चन नंबर 4, ए बर्ड शूटर वाज आस्क्ड हाउ मेनी बर्ड्स ही हैड इन द बैग. देखो, आज जूम क्लास में भी डिस्कस किया गया था ये. ऑल बट जो भी नंबर्स गिवन है, उसका मतलब है इतने को छोड़कर बाकी सभी चीज़. तो वही क्वेश्चन है ये. ही रिप्लाइड दैट देयर वर ऑल स्पैरोज बट 6 को छोड़कर बाकी सारी स्पैरोज है. ऑल पिजन्स बट 6 को छोड़कर बाकी सारे पिजन्स है. ऑल डक्स बट 6 को छोड़कर बाकी सारे डक्स है. अकॉर्डिंग टू ऑप्शन करेंगे इसे भी हम. तो हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शन में 9 लिया. 9 में से 6 को छोड़कर बाकी सारी स्पैरोज है. तो स्पैरोज कितनी हो जाएगी आपके पास? 9 माइनस 6 3 हो जाएगी. सेम एज पिजन भी आपके पास 3 हो जाएंगे और डक्स भी आपके पास 3 हो जाएंगे. यानी टोटल बर्ड्स आपके पास कितने हुए बेटा? आपके पास हुए 9. गेट इट? इन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए ग्रुप ऑफ 1200 persons कंसिस्टिंग ऑफ कैप्टन्स एंड सोल्जर्स इज ट्रेवलिंग इन ए ट्रेन. देखिए, 1200 persons हैं, ट्रैवलिंग कर रहे हैं और आपको ग्रुप बताने हैं. हाउ मैनी ग्रुप्स? फॉर एवरी 15 soldiers देयर इज़ 1 कैप्टन. 15 soldiers पर 1 कैप्टन है. तो यानी कि 15 + 1 आपको 16 लेना है और 16 से ही आप डिवाइड करेंगे 1200 को. जब 1200 को 16 से डिवाइड करेंगे 75, बिकॉज 1 ग्रुप में आपके 16 पर्सन्स होंगे, 15 soldiers + 1 कैप्टन, राइट. In the question number 6, a man wears socks of 2 colors.
black and brown. He has altogether 20 black socks and 20 brown socks in a drawer. Supposing he has to take out the socks in the dark. देखिए एक अंधेरे कमरे में सॉक्स रखी हुई है, 20 ब्लैक सॉक्स है उसमें, 20 ब्राउन सॉक्स है। आपको ये सजेस्ट करना है कि वही पेयर कब बनेगा, ये कंफर्म कब होगा आपके पास। एक अंधेरे कमरे में वन टाइम कोई वन सॉक्स निकाली है तो सपोज कीजिए आपकी ब्लैक आ गई, सेकंड टाइम में सपोज कीजिए ब्राउन आ गई। अगर सेकंड टाइम भी ब्लैक आती है तो श्योर हो जाते हैं कि ब्लैक का पेयर बन गया, बट जरूरी नहीं है कि ब्लैक ही आए सेकंड टाइम में, सपोज करो ब्राउन आ जाती है। थर्ड टाइम में ब्लैक या ब्राउन उनमें से कोई आएगी, तो थर्ड टाइम में आप बिल्कुल श्योर हो जाओगे कि हमारे पास पेयर आ चुका है। देन क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर होगा 3, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में देखेंगे द टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स यूज इन नंबरिंग द पेजेस ऑफ ए बुक हैविंग 366 पेजेस। देखिए बुक के अंदर जो नंबर ऑफ पेजेस लिखे जाते हैं तो वहाँ पे आपको बता रहा है कितने डिजिट्स का यूज़ होगा 366 पेजेस में। तो 1 to 9 पेजेस में क्या होता है, सिंगल डिजिट का यूज़ हो रहा है। 1 लिखने में 1 ओनली सिंगल डिजिट, 2 लिखने में 2 ओनली सिंगल डिजिट। तो 1 to 9 में 9 पेजेस तक सिंगल डिजिट का यूज़ हुआ, यानी कि टोटल डिजिट्स यूज़ हुई हमारी 9। 10 to 99 पेजेस तक 1 पेज पर 2 डिजिट्स का यूज़ हो रहा है, टोटल 90 पेजेस बनते हैं 10 to 99। तो 92 जा 180 डिजिट्स यूज़ होगी हमारी 90 पेजेस पर। फिर 100 से लेकर 366 तक आपको जाना है, टोटल हमारे पास पेजेस होते हैं 267। आपकी 1 पेज पर 3 डिजिट्स का यूज़ हो रहा है, यानी कि 100 अगर लिखते हो आप तो 1 2 3 डिजिट्स यूज़ होती है। तो 267 पेजेस पर आपकी यूज़ होएगी 801 डिजिट्स। टोटल डिजिट्स कितनी यूज़ हुई इसका आप ऐड कर लोगे, 990 डिजिट्स का यूज़ हुआ। देखिए इन द क्वेश्चन नंबर 8 अब हमारे पास डिजिट्स गिवन है और आपको नंबर ऑफ पेजेस निकालने हैं। ए प्रिंटर नंबर द पेजेस ऑफ ए बुक स्टार्टिंग विद 1 एंड यूजेस 3189 डिजिट्स एंड ऑल। 1 से लेकर 3189 डिजिट्स का यूज़ हुआ है। हाउ मेनी पेजेस डज द बुक है। सेम एज आपको करना है, 1 to 9 पेजेस तक 9 पेजेस लिखे गए, 1 डिजिट का यूज़ हुआ, 9 डिजिट्स यूज हुई। यहाँ पर हमें दोनों चीज़ को ऑब्जर्व करना होगा, डिजिट्स को भी और साथ में नंबर ऑफ पेजेस को भी। यहाँ पर हमने ओनली डिजिट्स को यूज़ देखा था, राइट। 10 to 99 में वही सेम 90 पेजेस पर 2 डिजिट्स का यूज़ हो रहा है, देन 180 डिजिट्स। 100 से 919 तक 99 तक 900 पेजेस हुए तो 3 डिजिट्स का यूज़ हुआ था 1 पेज पर, तो 2700 डिजिट्स हो गए। जो आपने इनका टोटल किया 2889 डिजिट्स का यूज़ हुआ, लेकिन आपके पास गिवन है 3189 डिजिट्स। तो आप इसमें से एक बार माइनस कर लीजिए। जब आपने माइनस किया तो आपके पास 300 डिजिट्स अभी बच रही है। अब देखिए 999 के बाद जब आप 1000 लिखेंगे तो 1000 लिखने के लिए आपको 4 डिजिट्स का यूज़ करना होगा और आगे भी हमारी 4 डिजिट्स का यूज़ होगा। इट मीन्स 300 डिजिट जो हमारे पास बच रही है तो वहाँ पर 1 पेज के लिए 4 डिजिट्स का यूज़ होगा। देन आप डिवाइडेड कर देंगे 4 से, 300 डिवाइड बाय 4, इट मीन्स आपके 75 पेजेस और लिखे जाएंगे। तो आप इन पेजेस का टोटल कीजिए, प्लस में 75 कर दीजिए और 1074 आपका आंसर आएगा। गेटिंग माई पॉइंट? यस। नेक्स्ट देखेंगे इन द क्वेश्चन नंबर 9। 9th क्वेश्चन में ए मोटरिस्ट नोज 4 डिफरेंट रूट्स फ्रॉम कोटा टू जयपुर। कोटा से जयपुर तक 4 रूट जानता है। फ्रॉम जयपुर टू दिल्ली ही नोज 3 रूट्स। जयपुर से दिल्ली तक के 3 रूट जानता है। एंड दिल्ली टू रांची ही नोज 2 डिफरेंट रूट्स। और दिल्ली से रांची तक 2 डिफरेंट रूट्स जानता है। हाउ मेनी रूट्स डज ही नो फ्रॉम कोटा टू रांची। कोटा से रांची तक टोटल वो कितने रूट्स जानता है। तो बच्चे इस तरह के क्वेश्चंस में आपको एक ट्रिक का यूज़ करना है। इन सभी रूट्स की मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। 4 3 जा 12, 2 जा 24, राइट बेटा। तो 24 आपका आंसर आएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 10 द नंबर ऑफ एग्स इन ए बास्केट doubles every minute. The basket is full of eggs in 1 hour. When was the basket 1/4 full? Give your answer in minutes counting from start.
देखिए 10th क्वेश्चन में हमारी फुल बास्केट होती है 60 मिनट्स में, हर एक मिनट में डबल हो रही है, तो ऑब्वियसली है कि 1 मिनट बिफोर यानी कि 59 मिनट्स में वो हाफ रही होगी, और फिर 1 मिनट बिफोर अगर हम लेते हैं तो 58 मिनट में 1/4 रही होगी, तो 1/4 बास्केट हमारी कब होगी 58 मिनट्स। आपका आंसर क्या आएगा 58 मिनट्स। इन द क्वेश्चन नंबर 11, एन एंटरप्राइजिंग businessman earns an income of ₹1 on the first day of his business. On every subsequent days, he earns an income which is just double of that made on the previous day. देखिए एक पर्सन है, उसकी जो इनकम है आज है, तो कल क्या होगा उसकी डबल हो जाएगी, नेक्स्ट डे उसकी डबल हो जाएगी। तो हम करते हैं फर्स्ट डे पे 1 रुपीज़ उसने अर्न किया, सेकंड डे पे 2 रुपीज़, थर्ड डे पर 4 रुपीज़, फोर्थ डे पे 8 रुपीज़, ऐसे करते करते डबल होती जाएगी उसकी इनकम। तो 1 को हम लिख सकते हैं बच्चे 2⁻0, 2 को हम लिखेंगे 2⁻1। अब हम क्या देख रहे हैं, सेकंड डे पर पावर 1 आ रही है, फर्स्ट डे पर पावर 0 आ रही है, यानी कि -1 हो रहा है, और फोर्थ डे पर पावर 3 है, तो 10th डे पर क्या होगा पावर हमारी 9 होगी, 2�9 आपका आंसर होगा, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 12, a tailor had a number of shirts pieces to cut from a roll of fabric. He cut each roll of equal length into 10 pieces. एक रोल है बच्चे, वो 10 पीसेस करता है, तो 10 पीसेस करने के लिए कितने कट लगाएगा टोटल, वो 9 कट लगाएगा, क्योंकि 9 कट लगाने पर 10 पीसेस तो अपने आप ही हो जाएगा। तो 9 कट लगाता है 1 रोल में, 1 कट लगाता है 1/9 में, तो 45 कट्स लगाएगा वो 1/9 इंटू 45 5 रोल्स में, राइट बेटा, क्लियर हुआ। तो इट मीन्स 45 कट्स वो 1 मिनट में लगाता है, क्लियर है। 1 मिनट में 5 रोल्स कट कर रहा है, तो 24 मिनट में कितने करेगा 5 इंटू 24, यानी कि 120 रोल्स वो कट करेगा, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 13, ए गर्ल्स काउंटिंग in the following way on the fingers of her left hand. She started by calling the thumb. देखिए वो ऐसे स्टार्ट करता है, थंब 1, फिर वो इंडेक्स फिंगर को लेगा 2, मिडल फिंगर को लेगा 3, रिंग फिंगर 4 एंड लिटिल फिंगर 4, 5 लेगा। अब देखिए एंड देन रिवर्स डायरेक्शन कॉलिंग द रिंग फिंगर 6। अब वो 6 इसे नहीं बोलेगा बच्चे, वो किससे बोलेगा 6 इसे बोलेगा, राइट। तो हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, इधर देखेंगे 1 2 3 4 5। अब ये 5 लिटिल फिंगर को नहीं बोलेगा, किसे बोलेगा इसे बोलेगा, 6 7 8 9, फिर 10 इसे नहीं बोलेगा, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ऐसे करते करते चले जाएंगे। और कहाँ तक जाना है अपने को 1994 तक। अब 1994 तक जाने के लिए हमें एक ट्रिक का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए इसके अंदर हमने एक चीज़ ऑब्जर्व करी, सभी में 8 का गैप है। देखो यहाँ पे भी 1 + 8 9, 9 + 8 17, सेम एज यहाँ देखिए 5 + 8 13 + 8। अब यहाँ पे आप देखेंगे अल्टरनेट सीरीज का यूज हो रहा है, +8 +8 +8 +8 +8 +8 +8। तो यानी कि हम 8 से डिवाइड करके देखेंगे और हमारे पास फिंगर्स का पता चल जाएगा। जो आपने 8 से डिवाइड किया तो आपके पास रिमाइंडर बचता है 2, और हमने 1 लिया था अपने थंब को। जब आपने 1 थंब को लिया था तो 2 क्या हो जाएगा हमारा इंडेक्स फिंगर, देन योर आंसर इंडेक्स फिंगर। क्या आ जाएगा आपका आंसर इंडेक्स फिंगर। इन द क्वेश्चन नंबर 14, a monkey climbs 30 feet at the beginning of each hour and rests for a while. When he slips back 20 feet, देखिए 30 फीट वो जंप करता है, लेकिन 20 फीट वो स्लिप हो जाता है। एक्चुअल में तो 10 फीट ही हुआ ना, 10 फीट ही ऊपर चढ़ा, जो उसकी एक्चुअल उसने हाइट जंप की है वो नहीं 10 फीट से हुई। तो हम क्या करेंगे बच्चे, जो लास्ट जंप होगी उसमें तो 30 कंप्लीट कर लेगा वो। तो इसलिए हम सबसे पहले देखिए जैसे डायग्राम में आप देख पा रहे हैं ये 120 है, लास्ट वाला सपोज करो 30 एकदम कंप्लीट कर लेता है, इसका 1 आवर हम बाद में ऐड कर देंगे। लेकिन यहाँ पर हमने क्या करा, 120 - 30 90 आया, और एक्चुअल में 10 फीट जा रहा है, तो 90/10 यानी कि 9 आवर्स प्लस 1 आवर दिस, 9 + 1 10 आवर। 8 AM से स्टार्ट करता है, 8 AM + 10 आवर करिए तो आपका 6 PM आंसर आ जाएगा। इन द क्वेश्चन नंबर 15, इफ ए क्लॉक टेक्स 7 सेकेंड
sorry, if a clock takes 7 seconds to strike 7 means 8 periods. देखिए स्ट्राइक होता है बेटा ब्रेक, राइट? तो टोटल हमारे पास 8 पीरियड्स होंगे, तो बीच में 7 स्ट्राइक्स आएंगे, वो 7 सेकंड्स में कवर करता है। तो 8 पीरियड 7 सेकंड में, तो 1 पीरियड 7/8 में। टोटल 10 स्ट्राइक के बारे में बोल रखा है, यानी कि हम 11 पीरियड्स के बारे में निकालेंगे। 7/8 इंटू 11 यानी कि 77/8 इक्वल टू 9.62 सेकेंड्स आपका आंसर आ जाएगा, जो कि आपके पास ऑप्शंस में नहीं है। आपका आंसर आएगा नन ऑफ दीज। इन द क्वेश्चन नंबर 16 में इफ 100 कैट्स किल 100 माइस इन 100 डेज, ये आपका देखो मैन डेज और आवर्स वाला जो क्वेश्चन आपका चैप्टर 8 में आपने करा भी होगा, उससे रिलेटेड है। देन 4 कैट्स वुड किल 4 माइस इन हाउ मेनी डेज। आपको MDH का फॉर्मूला लगाना है, M फॉर मैन, D फॉर डेज, H फॉर आवर्स एंड अपॉन W फॉर फर्क। सेम एज यहाँ लगाना है। फर्स्ट टाइम का आपको यहाँ रखना है लेफ्ट हैंड साइड, सेकंड टाइम का आपको राइट हैंड साइड रखना है। 100 मैन क्या है, 100 कैट्स हो गई, कितने टाइम में, 100 डेज में। आवर्स गिवन ने छोड़ दीजिए कि क्या करती है, 100 माइस खाती है, 100 नीचे रख लीजिए, वर्क कर रही है, इक्वल टू 4 मैन है, कितना टाइम में ये पूछा है तो x मान लीजिए, डेज को r छोड़ दीजिए, कितना काम करती है, 4 माइस खाती है। तो हमने क्या किया, जब इसका सॉल्यूशन हम लोग करेंगे तो हमारे पास आएगा 100 डेज। देन हाउ मेनी डेज, 100 डेज, राइट? यस, नेक्स्ट वन इन द क्वेश्चन नंबर 17, on Children's Day, sweets were to be equal distributed among 175 children in his school. Actually, on the Children's Day, 35 children were absent and therefore each child got 4 sweets extra. देखिए, चिल्ड्रन डे पर कुछ स्वीट्स मंगाई गई डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। टोटल स्कूल के अंदर हमारे पास 175 चिल्ड्रन हैं, तो डिसाइड किया गया होगा कि भाई इतनी स्वीट्स देनी है हर बच्चे को, उसके अकॉर्डिंग मंगाई गई। लेकिन क्या होता है, चिल्ड्रन डे पर 35 स्टूडेंट्स एब्सेंट हो जाती हैं और सभी स्टूडेंट्स को 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा दे दी जाती है। तो पूछा गया है टोटल हाउ मेनी स्वीट्स वर अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, यानी स्टार्टिंग में कितनी स्वीट्स मंगाई गई थी, टोटल कितनी स्वीट्स हमारे पास थी। तो हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ स्वीट्स को x लेट कर लेंगे। हमारे पास 175 स्टूडेंट्स हैं, तो 175 को x से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल नंबर ऑफ स्वीट्स निकल जाएगी। इस 175x को इक्वल रखिए, 35 स्टूडेंट्स एब्सेंट है, तो टोटल हमारे पास बचे 140 स्टूडेंट्स। स्वीट्स हम x डिस्ट्रीब्यूट करनी थी, लेकिन अब कर क्या रहे हैं, हमें 140 स्टूडेंट्स में 4 एक्स्ट्रा कर रहे हैं, तो x प्लस 4 स्वीट्स एक्स्ट्रा कर रहे हैं। तो 175x इक्वल टू हो जाएगा 140x प्लस 560। सॉल्यूशन कीजिए आप लोग, x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 16, तो टोटल स्वीट्स आ जाएगी आपके पास 175 इंटू 16 आप जब करेंगे तो 2800 आपका आंसर होगा। गेटिंग ए पॉइंट? यस। नेक्स्ट वन क्वेश्चन, इन द क्वेश्चन नंबर 18, मिस्टर एक्स ए मैथमेटिशियन डिफाइंस ए नंबर एज कनेक्टेड विद 6 से कनेक्टेड नंबर्स लेने हैं। इफ इट इज डिविजिबल बाय 6, अब ये बता रहे हैं 6 से डिविजिबल होने चाहिए। इफ द सम ऑफ इट्स डिजिट सम 6 होना चाहिए, और इफ 6 इज वन ऑफ द डिजिट्स, और 6 वंस प्लेस पर होना चाहिए, यानी कि वंस डिजिट उसकी 6 होनी चाहिए। ऑफ द नंबर्स अदर नंबर्स आर ऑल नॉट कनेक्टेड विद 6, जो इससे रिलेटेड हो गए, जो कंडीशन गिवन है वो तो कनेक्टेड है, और अदरवाइज जो बाकी के बचेंगे वो नॉट कनेक्टेड है। एज पर दिस डेफिनेशन द नंबर ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 60 बोथ इंक्लूसिव, यानी कि इसमें 1 भी इंक्लूड करना है और 60 भी इंक्लूड करना है आपको, विच आर नॉट कनेक्टेड विद 6, और आपको बताना है कि नॉट कनेक्टेड नंबर कितने हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट कंडीशन ले लेते हैं, डिविजिबल बाय 6। 6 है डिविजिबल, 6, 12, 18, 24, 30, 36, 40, 48, 54 एंड 60। सम ऑफ डिजिट्स 1 to 10 में देखो 6 होता है, लेकिन 6 तो ऑलरेडी ले चुके हम, छोड़ दीजिए इसको। 15 होता है, ले लीजिए। फिर 21 से 30 तक 24 होता है, लेकिन इसको तो हम ले चुके हैं। 33 ले लीजिए।
42 भी ले चुके हैं, इसको क्रॉस कर दीजिए, 51 ले लीजिए, और 60 भी हम लोग ले चुके हैं। 6 इज 1। अब 1 प्लस 6 कब होता है? देखो 6, 16, 26, 36, 46 एंड 56। अब 6 एंड 36 हमारा आ चुका है, इसको क्रॉस कर दीजिए, बाकी के 4 ये तो हमारे पास कनेक्टेड नंबर्स, हमें निकालना है नॉट कनेक्टेड। तो टोटल 60 नंबर में से इसे माइनस कर दीजिए, आपका नॉट कनेक्टेड निकल जाएगा। ये कनेक्टेड नंबर हमारे पास 17 है टोटल, तो 60 माइनस 17 आपका आंसर निकल जाएगा 43, राइट। इन द क्वेश्चन नंबर 19, an egg vendor calls on his first customer and sells half his egg and half an egg। देखिए इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझने की कोशिश कीजिए, क्या बोल रहा है ये। एक अंडे बेचने वाला है, वो फर्स्ट कस्टमर को बुलाता है और क्या करते हैं, वो जितने भी उसकी बास्केट में एग्स हैं वो उसमें से आधे और एक अंडे का आधा उसे दे देता है। टू द सेकेंड कस्टमर ही सेल्स हाफ ऑफ व्हाट ही हैज लेफ्ट। अब वो उसके साथ ही वैसे करता है, जितने भी उसके पास अंडे बच रहे हैं उसके आधे और एक अंडे का आधा दे देता है। एंड टू द थर्ड कस्टमर ही सेल्स हाफ ऑफ व्हाट ही वाज देन लेफ्ट विद एंड हाफ एन एग। हाउएवर ही डिड नॉट ब्रेक एन एग। जबकि वो एक भी अंडे को तोड़ता नहीं है। ये नहीं एक अंडे का आधा देगा तो तोड़ के देगा, ऐसा नहीं है। If in the end the vendor was left with 3 eggs, did he have initially। देखिए बच्चे, ऐसे क्वेश्चन जब भी हो तो ध्यान रहे इसमें ओड नंबर्स में हम लोग लेंगे। क्यों लेंगे ओड नंबर्स में? क्योंकि अगर आप इवन नंबर्स में लेते हो तो इवन नंबर्स का हाफ भी इवन नंबर ही होगा और हमें एक अंडे को तोड़ना पड़ेगा, जबकि हमें एक अंडे को तोड़ना ही नहीं है। हमें ओड नंबर्स का लेंगे तो हमारा हाफ भी ओड नंबर ही होगा और हाफ एग और ऐड कर देंगे तो वो इवन अपने आप ही हो जाएगा, राइट। फुल ऑफ एग हो जाएगा वो। तो हमने अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस लेते हैं, हमने लिया 31 ऑप्शन। क्या लेंगे? 31 ऑप्शन। 31 में से फर्स्ट कस्टमर को उसने हाफ यानी कि 15 एंड हाफ दे दी। 31 का आधा 15.5 ही होते हैं ना, 15 एंड हाफ, और प्लस में हाफ ऑफ एन एग, हाफ और दे दिया, तो 15 एंड हाफ प्लस हाफ यानी कि टोटल 16 एग्स उसको दे दिए। अब उसके पास कितने बच्चे? उसके पास 15 बचे। अब 15 में से उसने यही करा हाफ यानी कि 7 एंड हाफ, और एक अंडे का आधा यानी कि प्लस में हाफ कर दो, टोटल 8 एग्स दे दिए। अब 15 में से 8 एग्स दे दिया, बचे कितने? 7 एग्स। फिर 7 में से ये काम किया यानी 3 एंड हाफ एग्स प्लस में हाफ, इट मीन्स 4 एग्स दे दिए। अब लास्ट में उसके पास 3 एग्स बचते हैं। यही तो कंडीशन थी ना हमारी कि लास्ट में 3 एग्स बचने चाहिए। तो दैट्स क्लियर ऑप्शन 31 इज योर राइट आंसर। गेटिंग ए पॉइंट्स? यस। नेक्स्ट एंड लास्ट वन क्वेश्चन। एट ए डिनर पार्टी एवरी 2 गेस्ट यूज्ड ए बाउल ऑफ द राइस बिटवीन देम। देखो राइस की जो बाउल है वो शेयर करते हैं 2 पर्सन्स। एवरी 3 गेस्ट, और 3 गेस्ट शेयर करते हैं बाउल ऑफ दाल बिटवीन देम। दाल की जो बाउल है उसे 3 लोग शेयर करते हैं। एंड एवरी 4 यूज्ड ए बाउल ऑफ मीट, और मीट की बाउल को 4 पर्सन शेयर करते हैं, 4 गेस्ट, इट मीन्स देयर वर ऑल टुगेदर 65 डिशेज। हमारे पास टोटल 65 डिशेज है, कंप्लीट डिशेज। यानी कि हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ पर्सन्स को जैसे कि इसमें पूछ रखा है हाउ मेनी गेस्ट्स वर प्रेजेंट एट द पार्टी। हम लेट कर लेते हैं नंबर ऑफ गेस्ट। नंबर ऑफ गेस्ट हमने लेट किए x, तो x/2 प्लस x/3 प्लस x/4। टोटल डिशेज है हमारे पास 65। टोटल डिशेज कितनी है हमारे पास? 65। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे x/2 प्लस x/3 प्लस x/4 इक्वल टू 65 करिए, और 2, 3, 4 का आप लोग एलसीएम ले लीजिए। जब आप एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, और 12 आने के बाद आप इसे सोल्व कीजिए बेटा। 13x इक्वल टू 65 इंटू 12। 13 आप इधर लेकर जाएंगी तो x इक्वल टू 65 इंटू 12/13, और इसको सोल्व करने पर हमारे पास आएगा 60। यानी कि हाउ मेनी गेस्ट इन द पार्टी? टोटल 60 गेस्ट। देखिए बच्चे, आज मैंने आपको 20 क्वेश्चंस कराए हैं, और अर्थमेटिकल रीजनिंग के नेक्स्ट पार्ट में आपको बाकी के और क्वेश्चंस करा दिए जाएंगे कंप्लीट। ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।